कुरान में क्लियर कट दो जगह आया हुआ है। जो लोग होंगे वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों को बुलाओ, हम इन्हें अपने पैरों तले रोन देंगे। कुरान की आयत का तर्जुमा है, हमारे बुजुर्गों को बुलाओ, हम इनको अपने पैरों तले रोन देंगे, इन्होंने हमें दीन से हटाया था। बीवी नाली चिपका रहता है, रन मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह, रन मुरीद थले लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने पसंद की बीवी लाएंगे ना, तो या तो आप बीवी के साथ ज्यादती करेंगे या तो आप मां बाप के साथ ज्यादती करेंगे। ये मैं सिर्फ बीवियों के हक में बात नहीं कर रहा। जरा सा खाने में नमक तेज होता था ना तो प्लेट उठा के फेंक देते थे। भाई जाहिल आदमी था वो गवार था। या हमारे एक ताया थे, वो तो इतने सख्त थे कि वो जैसी आते थे भगदड़ मच जाती थी। सुनाते ना इस तरह के किस्से, क्यों जल्लाद सी। ये लोग कहते हैं कि जी वो पेशाब का एहतराम नहीं करते थे इसलिए उन पे अज़ाब आया था। नहीं, उसका प्रॉब्लम पता है क्या था? जो तुम्हारी मां को जवाब नहीं दे रही खड़े होके, जो तुम्हारे बाप के आगे खट पटर 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 नहीं कर रही, वो अच्छी औरत है, वो तेरा इंतजार करती है। भाई तेरे घर आने के बाद तुझसे दुगड़ा रोती है। पसंद की शादी इस्लाम में उसकी इजाजत देता है, लाजमी करो, लेकिन पसंद की शादी उसी वक्त करना जब अलग रहना हो। हदीसों के अंदर हर जगह से जितना मर्जी निचोड़ दो, आपने मुझे एक हदीस ला के देनी है जहां सास ससुर का जिक्र है। एक हदीस नहीं है जहां सास ससुर का जिक्र आया हो। हम लोगों ने हिंदुआने कॉन्सेप्ट को, इंडियंस के कॉन्सेप्ट्स को इस कदर अपने अंदर घुसा लिया है कि हमें अंदाजा भी नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की पर्दगी का जिक्र कर रहे थे ना, इस बात की नोयत को समझें। आप सबके हो गए हैं दिमाग खराब, मैं व्यूवर से बात कर रहा हूं। अपने पेरेंट्स को एक 100% पर्सनैलिटीज को हटा दो। इसका मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें, आप नहीं कर सकते। मैं एक वर्ड पहले भी यूज कर रहा था जिसपे काफी लोगों का खिलाफ था, लेकिन मैं फिर यूज करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीवी और वालिदैन के दरमियान मामला कैसे ठीक हो? ये क्वेश्चन मुझे पता है किसने किया था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मेरी बहुत अजीज बहन है जिनका ये क्वेश्चन था। माँ बाप और बीवियों में से आप दरमियान मामले कैसे तय करें? इंजीनियर भाई के बकौल तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इंजीनियर भाई ने तो चैप्टर क्लोज कर दिया था, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। बेशक बहुत मुश्किल है, इंतहाई इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है जो ये मिडल ईस्ट के अंदर हम लोगों ने माँ बाप को, मैं एक वर्ड पहले भी यूज कर रहा था जिसपे काफी लोगों का खिलाफ था, लेकिन मैं फिर यूज करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों ने माँ बाप को मिडल ईस्ट के अंदर ना खास तौर पे मिनी गॉड बना दिया हुआ है। गॉड एक ही है भाई, अल्लाह एक ही है। बेशक कुरान में जो इतने माँ बाप के हुकूक आए हुए हैं ना, हर जगह आए हुए हैं, बहुत आए हुए हैं। नमाज के बाद 3 जगह नमाज के जिक्र के बाद फौरन माँ का जिक्र है, माँ बाप का जिक्र है। वो अलग जगह है अपनी जगह, मैं उस बात को नहीं छेड़ रहा और उसको मैं डिनाई भी नहीं कर रहा। लेकिन उस वक्त तक जब तक वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात नहीं जा रही, जहां अल्लाह के हुक्म, वरना तो सूरह बकरा सूरह तौबा में क्लियर कट आया है। वो जो 8 चीजों का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसमें माँ बाप भी आते हैं भाई, कि अगर वो तुम्हें अल्लाह से बढ़ के अजीज है ना तो निकलो, फिर अल्लाह ताला तुमसे कोई बात मोहब्बत नहीं रख रहा, चलो भाग जाओ, तो उसमें ये भी आता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसको बैलेंस करना चाहिए और बड़ा जरूरी करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये मशवरा दूंगा सारों को कि अपने दिमागों से सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि माँ बाप तो फरिश्ते हैं और गलत नहीं हो सकते। वो ये माँ बाप के हुकूक हैं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अलग है कि हाँ जी हमने कह दिया वो सही है क्योंकि हम बड़े हैं, कि बेवकूफ लोग बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो यही बात है, ये हमने पहले भी वीडियो में रेफरेंस दिया हुआ है इस चीज को, कि जो जिस तरह तहा इस बात को एलेबरेट कर रहा है, सेम जिस तरीके से तहा बात को रेफरेंस दे रहा है कि माँ बाप का जो एक एक्सट्रीमिज्म है ना कि हम गलत नहीं हो सकते, ये बड़ा गलत है। इस चीज को नहीं आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लोगों को, आप लोगों को, मेरा मेन मकसद है हमारी यंग जनरेशन से बात करना। मेरा तो मेन मकसद है भाई। बेशक सारे लोग हमारे से इल्म हासिल करें, अगर बड़ों को भी बात समझ में आ रही है तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। जो मुश्किल होता है वो मैं नहीं मानते हैं, छोटे सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है जो बच्चे हैं। लेकिन जो मैं अपने जैसे यंगस्टर, मेरे ऐसे यंगस्टर नहीं, छोटे हैं, मैं तो आदमियों में आ गया हूं, तो जो यंगस्टर्स हैं ना, भाई वगैरह हैं, सारे छोटे, मेरी बहनें हैं, उनके लिए ये बातों को मैं वो कर रहा हूं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये अपने पेरेंट्स को एक 100% पर्सनैलिटीज को हटा दो। इसका मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें, आप नहीं कर सकते। चाहे मैं कहता हूं आपको जिंदा भी जला रहे हो, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर कट। चौक में मार रहे हैं, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप अपनी सेफ्टी कंसर्न्स लेके चलेंगे, भाग जाए वहां से, भाग जाए, लेकिन आप उल्टा बाप को या मां को मारेंगे नहीं। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि कहो अच्छा जला दो, मैं जलने तैयार है, वो पच जाओ उधरों। सेफ्टी कंसर्न्स तो अपने रखो ना, भाग जाओ वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये वाला पॉइंट निकालते हैं।
हम लोग रहे हैं, जो मैं बात करने लगा था, हम लोग रहे हैं हिंदुओं के साथ, ठीक है। हम लोगों ने हिंदुआने कॉन्सेप्ट को, इंडियंस के कॉन्सेप्ट्स को इस कदर अपने अंदर घुसा लिया है कि हमें अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोगों का ज्वाइंट सिस्टम हमारे नहीं है, इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं। इसको अब आप जैसे मर्जी लें, आप क्या, मैं नई नस्ल को भाई से जुदा करने का मशवरा दे रहा हूं? जी मैं दे रहा हूं। शादी हो अलग। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की पर्दगी का जिक्र कर रहे थे ना, इस बात की नोयत को समझें। आप सबके हो गए हैं दिमाग खराब, मैं व्यूवर से बात कर रहा हूं और जो लोग ढिठाई कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं। आप लोगों के हो गए हैं दिमाग खराब। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के पर्दे की सख्ती बयान कर रहे थे ना, तो एक साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, देवर के बारे में आप क्या कहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मौत है। इस सख्ती को समझें कि देवर के लिए क्या कहा, वो तो मौत है। हमारे यहां तो क्या है, भाभी तो मां समान होती है। ओ भाई किसने किया था? ये हिंदुओं ने कहा था भाभी मां समान होती है, ठीक है। भाभी कोई मां समान नहीं होती, भाभी ना महरम है और भाभी है। पर्दा रखो, उससे गैप रखो जितना रख सकते हो, जरूरत के तहत बातचीत क्या वो है, वरना नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से भागो, मैं बार बार कहता हूं, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन हाँ, क्योंकि फाइनेंशियली हालात को वो करते हुए आपने करना, तो फिर आप एक बैरियर्स रख के चलो। फिर आप एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी एक तरीके से चल सकता है। उसका मतलब फिर वो वाला हिंदू वाला ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। क्लियर कट है। पहले तो ये बात दिमागों में बिठा लें कि हम हिंदुओं से सीख के आए हैं, इसलिए हम लोग बड़े सख्त हैं इन मामलों में। दूसरा, ये जो आपने बात की है ना कि पेरेंट्स को और बीवी को किस तरीके से मैनेज करें, इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पुराने अबाउजात की। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैं जिसके बड़ा खिलाफ हूं, हमारे जो पुरानी जो औरतें होती थी ना, जब वो अपने किस्से सुनाती हैं, ठीक है, तो वो कहती हैं इनके अब्बू तो, मतलब वो अपनी बहुओं को और अपनी नई नस्लों को बता रही होती हैं और अपने बच्चों को बता रही होती हैं कि तुम्हारे दादा या इनके तुम्हारे अब्बू मतलब ससुर या हमारे एक ताया थे, वो तो इतने सख्त थे कि वो जैसी आते थे भगदड़ मच जाती थी। सुनाते ना इस तरह के किस्से। क्यों? जल्लाद सी, इंसान नहीं सी ताया या दादा, इंसान नहीं सी कि जानवर सी। आदमी की पर्सनैलिटी इस कदर अच्छी होनी चाहिए कि आप आदमी का रोब दिखाएं, लेकिन वो रिस्पेक्ट के जिम्मे में हो, वो जानवरों के जिम्मे में ना आए, ठीक है। अब यही वो अबाउजात हैं, यही वो दादा परदादे, उनके दादे नाने सब लोग हैं जिन लोगों से कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जो औरत के हुकूक, बीवियों के हुकूक की बात ही नहीं कर रहा आप कोई, ठीक है। यहां मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, बहू का ससुर से कोई पर्दा नहीं है, महरम है उनके लिए, क्लियर कट, ठीक है। जो ससुर है ना, उसके लिए बहू महरम है, उससे कोई पर्दा नहीं। और ये ताहयात महरम है, ये वाहिद महरम है जो ताहयात की कंडीशन में आता है। बाप भाई बेटा और शौहर के साथ नहीं, बाप भाई बेटे के साथ। चौथा, ताहयात महरम। ताहयात महरम मतलब लेट्स सपोज आपकी तलाक हो गई है, फिर भी ससुर आपके लिए महरम रहेगा। ये क्लियर कट बात है, तो इस चीज को समझें। अब जो अगली बात है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि माँ बाप और बीवी में बैलेंस कैसे करें। भाई दो चीजें हैं इंजीनियर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़ी जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू था। ये जो मैंने पिछला ज्वाइंट सिस्टम वाला पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करा है, वो मैंने डॉक्टर सार साहब को पढ़ा सुना, बाकी मैंने हदीसों के रेफरेंसेस से वो किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करके। ये वाला दूसरा टॉपिक जो इंजीनियर भाई से था, पसंद की शादी इस्लाम में उसकी इजाजत देता है, लाजमी करो, लेकिन पसंद की शादी उसी वक्त करना जब अलग रहना हो। क्लियर कट। ये इंजीनियर भाई को सुनते हुए, फिर मैंने अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए, फिर मैं भी शादीशुदा आदमी हूं, मेरा भाई भी शादीशुदा है, मेरे कजिन्स भी शादीशुदा हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, सबको घुमाते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पसंद की शादी करो तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कभी नहीं रहना। क्लियर कट, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आपके माँ बाप भी आ रहे हैं, और अगर तो आपने माँ बाप को साथ ही रहना है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के साथ ही कैरी ऑन करना है, तो फिर माँ बाप की पसंद की शादी करो, फिर अपनी पसंद की शादी करें। अपने पसंद की बीवी घर लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको क्लियर कट बताने को तैयार हूं, अगर आप अपने पसंद की बीवी लाएंगे ना, तो या तो आप बीवी के साथ ज्यादती करेंगे या तो आप माँ बाप के साथ ज्यादती करेंगे। ये मैं सिर्फ बीवियों के हक में बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको फैमिली सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि सवाल यही था कि माँ बाप और बीवी में बैलेंस कैसे करें। कोई बीवी के हुकूक नहीं थे सिर्फ, यहाँ बीवियों के हुकूक पे अलग से वीडियो होनी चाहिए, वो भी एक बड़ी जबरदस्त टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। या तो आप अगर तो पसंद की शादी करेंगे ना, तो या तो फिर आप बीवी के साथ ज्यादती करेंगे बहुत ज्यादा एंड पे,
शादी के बाद, या तो फिर आप अपने बाप के साथ बड़ी ज्यादती करने वाले हैं। बैलेंस करना बड़ा औखा है आपसे। उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं, औरतें बाज नहीं आएंगी, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। एक 60 साल की औरत एक 20 साल की औरत से कंपटीशन शुरू कर देगी, एक 20 साल की औरत एक 60 साल की औरत से कंपटीशन शुरू कर देगी, लेकिन ये बाज नहीं आएंगी। अगर कोई जैसे ज्वाइंट फैमिली से अलग हो रही है बीवी, एक कपल अलग हो रहा है, वो कहते हैं कि जी इस्लाम में हुक्म है अलग होने का, हाँ। तो आगे से आर्ग्यूमेंट ये पेश करते हैं कि अगे बढ़ा तो इस्लाम फॉलो कर रहे हो, एन चीज अपने फायदे दी तो इस्लाम फॉलो कर। तो ठीक है, ये बात तो खैर मैं पहले भी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूं कि हर बंदा अपने अपने मतलब की चीज इस्लाम से उठा रहा है, तो चलो इसी बहाने से कुछ तो उठा रहा है, वरना तो बिल्कुल ही काफिर हो जाओ। जाओ फिर काफिर हो जाओ, ठीक है। बात ये हो रही है कि अगर कोई इंसान किसी रेफरेंस से भी इस्लाम का कोई पॉइंट ले रहा है, अनटिल अनलेस उससे कारोबार नहीं कर रहा, उसको बिजनेस नहीं बना रहा, उसको बेच नहीं रहा, फिर तो उसे पकड़ो जाके, फिर तो उसको भी नहीं छोड़ना हमने, फिर हमने उसको गिरबान भी पकड़ लेना जाके, क्लियर कट बात है। हाँ, लेकिन तो अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ आसानी पैदा करने के लिए कोई डिसीजन ले रहा है, तो फिर तो बेशक इस्लाम का रेफरेंस ले रहा है, पावे जितना मर्जी गुनाहगार है, आप कोई नहीं होते कहने वाले। अच्छा, ये बात भी बड़ी अच्छी कहानी उठाई है, ये हमारे बड़े ही करते हैं इस तरह की बातें। आप बड़ों से बात करोगे ना, तो उनका तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, या तो बिल्कुल ही मुल्ला हो जाओ, या तो बिल्कुल ही वो हो जाओ, मौला वो मौज मस्ती वाले बंदे हो जाओ, कोई बीच का रास्ते की तरफ तो आए नहीं। इसीलिए आपकी नई जनरेशन फंसी बैठी है। अगर तो कोई बीवी अलग घर की डिमांड कर रही है, ये उसका हक है, तो इस बिना के ऊपर आपसे लड़ रही है, खुला मांग रही है, इस तरफ जा रही है, ये भी उसका हक है। खैर खुला के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, ना मैं तलाक के हक में हूं, वैसे मेरे ऊपर बड़े इल्जाम है इस टॉपिक को लेके, लेकिन मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। लोग इशारा समझ गए होंगे, मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो लेकिन औरत डिमांड कर सकती है, औरत अगर अलग घर चाह रही है, आप उसको देंगे। कुरान के अंदर, अहले हदीसों के अंदर हर जगह से जितना मर्जी निचोड़ दो, आपने मुझे एक हदीस लाके देनी है जहां सास ससुर का जिक्र है, एक हदीस नहीं है जहां सास ससुर का जिक्र आया हो, उनकी खिदमात से लेके मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो रेफरेंसेस तो आए होंगे, वो उसकी बहू थी तो वो तो आए होंगे, खिदमात से लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, बहुत हुकूक हैं, अल्लाह ताला के बाद सबसे पहले हुकूक माँ बाप के हैं, क्लियर कट बात है। औरत पे सबसे ज्यादा हक नबी पाक की हदीस है ना, मर्द पे सबसे ज्यादा हक आपने कहा तुम्हारी माँ का, दोबारा दूसरी दफा पूछा गया, कहा तुम्हारी माँ का, तीसरी दफा पूछा गया तुम्हारी माँ का, चौथी दफा पूछा गया तो कहा तुम्हारे बाप का, ठीक है। तो माँ बाप के भाई बड़े हुकूक हैं औलाद के लिए, बहू के लिए नहीं, उस बहू के लिए उसके माँ बाप के। तुमने कहोगे अपनी बीवी को कि तू मेरी मां की खिदमत करी कर, वो करती है, उसकी बड़ी मेहरबानी है भाई, अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा, वो सवाब की नीयत से करे और विचार, और करना चाहिए यार, करो। मैं तो ये भी कहूंगा साहब कि करो, एटलीस्ट अपने सास ससुर को यही सोच के कर लो यार, तुम्हारे शौहर की जन्नत है वो, अपने शौहर से मोहब्बत के इज़हार में कर लो। चलो आजकल खैर ये लड़कियां भी बड़ी हमारी वो हो गई हैं, उन्होंने भी इस चीज को ही पकड़ लिया है। बात कुछ हद तक सही है कि वैसे तो वो बिल्कुल भी उन्हें करते, यहां उन्हें हुकूक चाहिए अपना, जिस तरह वो आदमी की मिसाल है, वो जिंदगी से कुछ नहीं करता, 4 शादियों का सबको पता, ठीक है। तो बात तो वो कुछ हद तक सही थी जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दीन को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। आप कुछ कुछ चीजें जो दीन की पकड़ रहे हैं आप उन्हें पकड़ें। माँ बाप को साथ लेके चलना और बीवी को साथ लेके चलना एक डिफिकल्ट तरीन मसला है हमारी जनरेशन के अंदर, और हमसे पहले वालों के अंदर भी। हमसे पहले वाले इसमें क्यों बच गए? क्योंकि वो हिंदुओं को फॉलो करते थे। सीधी बात मैं आपको बताऊं, क्लियर कट, वो हिंदुओं को फॉलो करते थे। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, और तुम्हारे पाता आया तो यूं, तुम्हारे दादा तो यूं, तुम्हारे परदादा, वो तो बच गए। क्यों? उनका कॉन्सेप्ट क्या था? मां कहेगी तो तलाक दे दो बीवी को। अबे जाहिलो, कुछ सुनोगे वे, ऐसा नहीं होता। आप मां के कहने पे बीवी को तलाक नहीं दे सकते। ऐसी मां भी पुण्य जाएगी, आप भी पुण्य जाएंगे रोज़े क़यामत। क्लियर कट बता रहा हूं मैं आप सारों को। आप बाप के कहने पे बीवी को तलाक नहीं दे सकते, ठीक है। बीवी क्यों, हमारे यही होता था ना, आपने ये भी सुना हुआ होगा, मैंने भी सुना, सबने सुना हुआ है, बेटा तेरी लाश ही आएगी अब उस घर से। भाई क्यों, दिमाग खराब है? इसीलिए तो औरतों को पुण्य दिया आदमियों ने, पहले वालों ने। एक तो आदमी को बुला दिया गया जलाद, और वो खुशी से बना। अच्छा, बनाया भी किसने, ये भी नोट करो। उस आदमी को जलाद किसने बनाया? उस वक्त की औरत ने। अगले नस्ल की औरत आई तो उसको और रगेड़ दिया, उस आदमी की मिसाल दे लेके। फिर वो बेटे ने सुना, वो तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरा सा खाने में नमक तेज होता था ना, तो प्लेट उठा के फेंक देते थे। अबे जाहिल आदमी था वो गवार था, वो कोई दीनदार या कोई मुसलमान नहीं था वो बंदा। मतलब एक डेफिनेशन के बड़े से कह रहा हूं, हम किसी को तो नहीं कह सकते जो मुसलमान है तो मुसलमान ही है। इन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है और अपने आप को तो मुसलमान ही कह रहे हैं ना, बेशक वो तात करते हैं ना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
तो ये टॉपिक को, इस चीज को बड़ा क्लियरली समझें, आप बैलेंस नहीं कर सकते। अगर तो बैलेंस करना है तो भाई अपनी कमर सीधी करें। आदमियों के लिए बहुत टफ है, सबसे मेन टफ काम है आदमी का, पिस्ता आदमी है बेचारा, 100% क्लियर कट बात है। औरत अपना रफा डाले जाएगी, माँ भी अपना रफा डाले जाएंगे, पिस्ता आदमी है यार, सीधी सी बात है। और मैं आपको एक और बात बड़ी क्लियर कट बताता हूं, ये मेरा मैन टू मैन बात है। देखो मेरी बात सुनो, जो बीवी है ना वो आपकी पसली से बनी है, वो आपका हिस्सा है, ठीक है। जैसे आप अपने जिस्म को नहीं ना जलाते, इसी तरह अपनी बीवियों को भी ना जलाओ। जलाने से मुराद मेरा आग लगाने वाला नहीं है, दिल जलाने वाला, उसे दबाने वाला, ये वाली बातों को मैं बात कर रहा हूं। या तो बोलोगे नहीं हम तो जलाते हैं, औरत मर्द की पसली से बनी है ना, तो अपने पेट में तो खंजर नहीं मारते तुम, गुस्से में बीवी को थप्पड़ मार देते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको ना इस पे एक हदीस रेफरेंस देता हूं, मैंने ये पढ़ी थी। साद बिन मास का पता है? हज़रत साद बिन मास हैं, एक साहबा थे बड़े, पता है उनके बारे में? 70,000 फरिश्ते ने उनके जनाजे में शिरकत की थी। कितने फरिश्ते ने? 70,000 फरिश्ता उनका जनाजा पढ़ने आया था आसमान से। आप समझ रहे हो साद बिन मास का प्रोटोकॉल? किसी कब्र पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर खड़े नहीं हुए जितनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मास की कब्र पे खड़े हुए। बहुत दुआएं करी, ये आपको सही बुखारी में, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम में, दोनों में मिल जाएगी। साहबा-किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आप किसी कब्र पे इतने खड़े नहीं हुए, तो आप इतनी देर क्यों खड़े हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र को बंद करते ही कब्र ने साद बिन मास को जकड़ लिया था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? साद बिन मास, वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सहाबी, रिस्पेक्टफुल सहाबी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। जकड़ लिया था, जिसके ऊपर वो हदीस भी है कि अगर कब्र के दबाने से कोई बचता तो साद बचता, तो कब्र के दबाने से किसी ने नहीं बचना, ठीक है। मेरी दुआ की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र ने उसके लिए आसानियां पैदा कर दी। अगर आप साद बिन मास की जिंदगी पढ़ेंगे और आप रेफरेंसेस लेंगे तो आपको उसकी हिस्ट्री पता चलेगी। कुछ उलमा हैं, उन्होंने मेंशन किया कि पेशाब का एहतराम नहीं करते थे, बेवकूफ चाहे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना इसाक साहब का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने पूरा रेफरेंस पढ़ा था। मौलाना इसाक साहब का पता है ना, साग मंदी, मौलाना साग मंदी, वन ऑफ द लेजेंड, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनका रेफरेंस था कि ये लोग कहते हैं कि जी वो पेशाब का एहतराम नहीं करते थे इसलिए उन पे अज़ाब आया था। नहीं, उसका प्रॉब्लम पता है क्या था? जबान की सख्ती बहुत थी उनके अंदर। और किसके साथ? बीवी के साथ। और अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। इस चीज को समझे, कोई बारीक बारीक बात नहीं है। आपका लेवल हज़रत साद बिन मास वाला नहीं है, आपका मेरे जैसे आम आदमियों का, हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमारा लेवल हज़रत साद बिन मास वाला नहीं है। 70,000 फरिश्ता उनका जनाजा पढ़ने आसमान से नीचे उतरा था। किस बात पे पकड़ हुई? जबान की तलखी बीवी के साथ। ये बीवी के हुकूक हैं। क्या बीवी, वही वाली बात है, क्या बेटियों को बाप के घर में रोटी नहीं मिलती? मिलती है। कपड़े नहीं मिलते, आसाइशें नहीं मिलती, तुम्हारे बाप के गुलाम है। इस कदर सख्ती बीवियों के साथ, इस कदर सख्ती, जहालत है। मैंने बताया ना, जहालत है। और ये जहालत सासें करा रही हैं, ससुर करा रहे हैं बैठ के। मैं आपको क्लियर कर बोल सकता हूं, मैंने हजारों वो देखे हैं। सास कह रही है अपने बेटे को, मां कह रही है अपने बेटे को, लगा फिर एक रख के इसके, तू लगाओ, अबे खुदा का नाम लो, जाहिलो, गवारो, खुदा का नाम लो। तुमने बेटियों को क्या समझा है? किसी की बेटी को, यही तुम्हारी बेटी। तुमने कभी देखा कि कोई औरत अपनी बेटी के बारे में पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बताए दो बजे तक सोती रहती है? नहीं, सास बहू के बारे में मशहूर कर देगी पूरे मोहल्ले में। तो ये बीवियों के साथ ना बड़ी नरमी से पेश आया करें। जिस तरह हम लोग, आप बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ना, बीवियों को कहते हैं कि शौहर की खिदमत करो जन्नत में नहीं जाना, आदमी के बारे में भी सवाल बीवियों से किया जाएगा। बीवियों की गवाही जरूरी है, इसको आम बात ना समझें। खाला जी का घर नहीं है ये। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, ठीक है। बीवियों को राजी रखें। जिस तरह बीवियों को हर मर्द कहता है शौहर की खिदमत करो जन्नत में नहीं जाना, हो भाई तू भी खिदमत कर बीवी की। और जब आप ये जाहिलों वाले दौर से, मैं जाहिलों वाला दौर कहता हूं उसको, जो हमारे अबाउजात वाले सारे दौर हैं, इस दौर से हटके पीछे वाले दौर में जाएंगे ना, साहबा कराम में, आप देखें उन्होंने कैसे जिंदगियां गुजारी हैं, अपनी बीवियों को कैसे प्रोटोकॉल से रखते थे वो लोग। यहां आप अपनी बीवी के साथ महफिल में बैठ के हंस लें, अजाब बना लेंगे बात को। बीवी नाली चिपका रहता है, रन मुरीद, अलहमदुलिल्लाह रन मुरीद, थले लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लियर कट बात है और बहुत जरूरी बात है कि प्रोटोकॉल देना चाहिए। बीवियों के हुकूक के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और अच्छी खासी बनाऊंगा। आज भी मेरा ख्याल से हम 10-15 मिनट तो मैं इसी टॉपिक पे ले गया हूं, क्योंकि मैं बहुत नोट कर रहा हूं बैठा हुआ।
इस कदर अल्लाह माफ करे जहालत है, इस कदर अल्लाह माफ करे जहालत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उसको। और मैं आपको मजीद बात बताता हूँ, ये आपको जो सारे आपके बुजुर्ग के सारे आप लोगों ने सुनी होगी, वो जो हदीस सुनाते हैं कि अगर शौहर बीवी को बुलाए और अगर बीवी ना आए ताल्लुक कायम करने के लिए, तो सारी रात फरिश्ते उसको वो देते रहते हैं लानत। ये सुनी हुई सबने? ये सही हदीस है, 100% सही हदीस है, गलत नहीं है ये हदीस, 100% सही हदीस है। अबे तो भाई पहले वाला प्रोटोकॉल भी तो दो बीवियों को। तुम लोगों ने जो हालत अपनी बीवियों की करी हुई है, शुक्र करो तुम्हें अपने साथ बिस्तर पे सोने देती है। जब ये हदीस आई थी ना, तब सास ससुर ने झेलती थी बहू, नंदे ने संभालती थी, नंदों के बच्चे ने संभालती थी, हफ्ते हफ्ते के लिए घर रहने आ जाते थे, जेठ का प्रेशर ने संभालती थी। फिर जेठ अपनी बीवी को प्रोटोकॉल दे रहा है, देवर चुप करके बैठा हुआ, छोटा भाई है ना घर का, तो बड़ी बहू भी प्रोटोकॉल ले गई, छोटा वाला पिस गया। बात घरों में बड़ी वाली पिस जाती है। अच्छा, इसका ताल्लुक एक अलग तरफ टॉपिक चला जाएगा, पैसों से भी है, क्योंकि माँ बाप भी गलत करते हैं, वो औलाद में पैसों से फर्क करते हैं। ये भी आपको हमारे माशरे में मिलेगा 100% ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये उस पावर को रखते हुए आप समझें। तो आप अपनी बीवी को वाला प्रोटोकॉल दें, पहले अपनी बीवी को वाली साइशे दें। बीवी के साथ घर के काम कराते हैं, मौत पड़ती है, हमें भी पड़ती है, सारों का हिसाब है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अपने आप को फरिश्ता नहीं मैं कह रहा, हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश तो करें, एटलीस्ट 4 में से 1 काम कर दिया करें बेचारी के लिए। आजकल की जनरेशन में अच्छी ये बात है, वो अब आ गई है, वो बहुत वो करती है। अब मेरे लिहाज से अब जो जनरेशन है ना, वो ज्यादा रंगमुरीद है। अच्छी बात है भाई, आप साहबाओं के सफर पे हो, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। अब आओ जात की अपने बड़ों की ना सुनना, या आपको हिंदू वाले मशवरे देंगे, क्लियर कट बता रहा हूं आपको, क्लियर कट। आप साहबाओं की जिंदगी पढ़ोगे, आपको ऐसे कुछ मिलेगा। आजकल की बीवियां, मैं कहता हूं उनसे अच्छी औरत कोई नहीं है। जो आदमी घर आता है तो उसका दिमाग खाती है सारी रात को, कि तुम्हारी ये हो गया, आज यूं हुआ, ये हुआ। वो अच्छी औरत है भाई, शुक्र करो तुम्हारे घर वालों के साथ गिरवानी नहीं होती, उसकी सुन लिया करो बेचारी की, चुप करके। जब वो आगे रोना धोना अपना सुनाए ना कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सुन लिया करो, तुम्हारी मेहरबानी। और मैं बता रहा हूं, वो अच्छी औरत है जो तुम्हारी मां को जवाब नहीं दे रही खड़े होके, जो तुम्हारे बाप के आगे खट पटर 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 नहीं कर रही, वो अच्छी औरत है। वो तेरा इंतजार करती है भाई, तेरे घर आने के बाद तुझसे दुगड़ा रोती है, वो बेचारी अच्छी औरत है। वो तेरे माँ बाप को इज्जत दे रही है, तेरे घर वालों को इज्जत दे रही है, तो तू तो उसका साथ बन जा, उसका साथ दे बेचारी का। तो बीवियों के हुकूक और ये माँ बाप के हुकूक के ऊपर ये क्वेश्चन था, बड़ा मुश्किल है, बहुत बैलेंस लेके चलना है। आदमी के ऊपर, अपने माँ बाप के भाई पर पूरे हुकूक हैं, आदमी के ऊपर तुमने अपने फर्ज निभाने, तुम्हारे लिए वो जन्नत है, वो अपने फर्ज निभाएगी। और ये बात हमारे ये भी कॉन्सेप्ट है कि शौहर बोले तो बीवी अपने बाप के घर नहीं जा सकती है, तुम्हारा दिमाग खराब है सर होगा। हाँ, शौहर की इजाजत जरूरी है घर से बाहर निकलने के लिए, बेशक ये बात एक हद तक है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप उसे रोक नहीं सकते। एज आदमी अजाब होगा इसका भी, अल्लाह ने पकड़ लेना। अभी मैंने आपको 7 नमाज की बड़ी छोटी एग्जाम्पल दी है यार। 70,000 फरिश्ता उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नीचे आया था, जबान की तलखी थी, बीवी के साथ पकड़ हो गई। मेहरबानी है। तो ये बड़ा मुश्किल था, ये क्वेश्चन मैंने कहा था लेंथी हो जाएगा। माँ बाप और बीवी को लेकर चलना बैलेंस करके बहुत मुश्किल है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से बचें, कोशिश करें अलग रहें, अलग ऊपर नीचे घर ले लें, आमने सामने घर ले लें भाई। माँ बाप तो यही कहेंगे, माँ बाप चाहते हैं सारे वो इकट्ठे रहें। अच्छा, ये भी बड़े बता रहा हूँ, ये टॉपिक बड़ा लंबी तरफ चला जाएगा। बाप कहेगा मेरे बच्चे इकट्ठे रहें, माँ कहेगी मेरे बच्चे इकट्ठे रहें, आपस में वो अपने भाई भाइयों के साथ में रहते होंगे। उनको बोलो भाई चचा ताया मामू सब ज्वाइंट फैमिली में क्यों नहीं रह रहे? क्लियर? ऐसे ही होता है ना, बाप चाह रहा है मेरे दोनों बेटे अलग ना हो, या मेरे तीनों बच्चे आपस में अलग ना हो, खुद वो अपने बहन भाइयों के साथ नहीं रहता। आया ना दावर थल्ले है, ठीक है। तो ना करें, मैं ना छेड़ा करें मुझे कुछ चीजों में, ले जाऊंगा फिर मैं दूर तक। तो ये माँ बाप को चीजें सोचनी चाहिए नई नस्ल को। मेरे लिहाज से एक क्वेश्चन हमारे पास और भी है, वो आगे आएगा, मैं पहले से उसको करता हूं। वो है कि पहले के दौर के लोगों में ज्यादा दीन था कि आज के दौर के लोगों में ज्यादा दीन था? मैंने खुद ही क्वेश्चन बोल दिया, टाइम बहुत कम रह गया, तो वो आगे क्वेश्चन है हमारे पास। मेरे लिहाज से पार्ट 2 बना लेना ना भाई। हाँ, मेरे लिहाज से आजकल के जनरेशन ज्यादा दीन की तरफ आ गई है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले हमारे उलमाओं को, जिसमें डॉक्टर सार, मौलाना सार, इंजीनियर मिर्जा सेलिब्रिटी हैं आजकल के दौर में। यार ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जवानों, हम अच्छी डगर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, कुछ और चीजें हमारे अंदर से हराम हलाल की तमीज हमें कंट्रोल करनी चाहिए, और बहुत सी चीजें। लेकिन पहले वाले के बनिस्बत ना आजकल की नई नस्ल ज्यादा कोशिश कर रही है इस्लाम की तरफ जाने की, ये अच्छी बात है। मेरा तो जाती ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि पहले वाले जो फॉलो कर भी रहे थे, तो वो फॉलो कर रहे थे वो हिंदुआनी रस्म और रिवाज, अबा और दात। हमारे बड़ों ने ये कहा, तो कुरान में आया ना, तो क्या तुम्हारे बड़े गलत नहीं हो सकते? कुरान में क्लियर कट 2 जगह आया है। जो लोग होंगे वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों को बुलाओ, हम इन्हें अपने पैरों तले रोन देंगे, कुरान की आयत का तर्जुमा है।
हमारे बुजुर्गों को बुलाओ, हम इनको अपने पैरों तले रोन देंगे, इन्होंने हमें दीन से हटाया था। और एक दूसरी जगह आया हुआ है कि लोग बोलेंगे कि हमारे बाउजदाद को दुगना अजाब दो क्योंकि इन्होंने हमें भटकाया था। तो ये बातों को समझो, खुद पढ़ो, दीन को खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो और समझो। अबाउजदाद हमेशा सही नहीं हो सकते, बड़े हमेशा सही नहीं हो सकते। जो अच्छी बातें उसे फॉलो करो। अबे यार अहमद भी तो बुढ़े होते हैं, नहीं बुढ़ा है तो सही है, उसने ज्यादा जिंदगी गुजारी है तो वो भी तो सकता है फजूल जिंदगी गुजारी है, वरना तो फिर एक मजार पे बैठे हुए 80 साल के चरसी की भी इज्जत करना शुरू कर देते हैं क्योंकि 80 साल तो गुजारे हैं उसने दुनिया में। अबे भाई बेवकूफ भी बुढ़े होते हैं, अहमद भी बुढ़े होते हैं, ठीक है, इस बात को समझें। अच्छा अब हम, ये काफी लंबा हो गया सेशन, हमने सोचा नहीं था इतना लंबा होगा, वो बहक जाता हूं मैं। तो अगला सेशन और है हमारे पास, काफी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास आए हुए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नया क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। इस हफ्ते ये वीडियो अपलोड होके फिर इसके शॉर्ट्स वगैरह जो आप लोगों को सब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दुआ में याद रखेगा, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो अगली वीडियोस में लाजमी हमसे पूछें। इंशाल्लाह अगले वीडियो पे आगे हम बाकी सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।